और अधिकारियों को तुरंत उनके समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने पराली प्रबंधन अपनाने वाले रतिया के किसान की प्रशंसा भी की। कोई एप्लीकेंट आया था कंप्लेनेंट फॉर सम अदर वर्क, तो वो 10 साल से बेल्स बना रहा था। तो उसने आज सीएम साहब के साथ इंटरेक्ट किया और उसने बताया कि मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो बट जो इस बारी प्रशासन का रोल रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, तो वो कहता है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट बहुत अच्छी करी है और बहुत कम स्टबल बर्निंग के केसेस, एक्टिव फायर लोकेशन के केसेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में सामने आए। देखो, आईसी एक्टिविटीज़ तो हमारी रहती ही हैं। हमने स्कूल्स में भी एक्टिविटीज़ करी हैं। तकरीबन हमने 119 जो हमारे विलेजेस थे वहाँ पे हमने आईसी एक्टिविटीज़ करी थी। पिछली बार हमारे 76 रेड जोन में विलेजेस आए थे और टोटल हमारे 109 विलेजेस आए थे रेड और येलो मिला के। और इस बार सिर्फ एक ही गांव आया है जो रतिया का, जो कि रेड में आया है। और लास्ट ईयर हमारे 580 एक्टिव फायर लोकेशंस थे, इस बार 130। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बीजेपी विधायकों ने पार्टी में भीतर घात करने वालों और चुनाव के दौरान बायस्ड होकर काम करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट सौंपी। बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों ने कांग्रेस उम्मीदवारों का साथ दिया था, उनके बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अवगत कराया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन अधिकारियों के बारे में पता करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि राज धर्म का पालन हर अधिकारियों को करना चाहिए। करनाल के विकास कार्यों को लेकर के और अधिकारी जिन्होंने बायस होकर के चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों का साथ दिया, उन अधिकारियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने उसका कड़ा संज्ञान दिया और तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन अधिकारियों के बारे में पता करा करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये एक सिस्टम है। देखिए, राजधर्म का पालन हर अधिकारी को करना पड़ता है, करना चाहिए। चुनाव आयोग जब चुनावों की घोषणा कर देता है तो चुनाव आचार संहिता लग जाती है, तब आप किसी दल के लिए नहीं काम कर सकते। आप एक विशेष दल के लिए आपने बायस होकर के और भाजपा के प्रत्याशियों को हराने के लिए जो आपने सपना सोचा था, जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया और आज इतने भारी मैंडेट से हमारे को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। और निश्चय ही ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए जिन्होंने बायस होकर के अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके और हमको हराने का जो सोचा था, जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया और ऐसे अधिकारियों की सूची आदरणीय मुख्यमंत्री। और 9 दिन में 160 किलोमीटर चलने के बाद आज बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा का समापन